नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नूह हिंसा के 100 घंटे हो चुके हैं। 100 सबूत अब तक सामने आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि एक घिनौनी साजिश थी। तैयारी पहले से थी, निशाना पहले से चुन लिया गया था। आज प्रहार उसी साजिश पर, पूरे सबूत के साथ, एक एक तस्वीर के साथ। किसे चुना गया था निशाना, कैसे भड़काई गई हिंसा, कैसे एक एक वीडियो ने निभाई हिंसा के पीछे बड़ी भूमिका। सड़क से लेकर सदन तक क्या था दंगे का कनेक्शन, आज सब मैं आपको बताऊंगी। नूह हिंसा में मारे गए लोगों की कहानी ये बता रही है कि दंगाइयों का निशाना बस ब्रिजमंडल यात्रा नहीं थी, उपद्रवियों का मकसद नूह को जलाने का था। पूरी खबर की बात मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको आरोपियों की तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन अब जारी है। ये वो आरोपी हैं जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है, जो इस हिंसा में शामिल थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है, जिन्हें थाने में बैठाया गया है। अब आप देखिए, जो खुलेआम हिंसा भड़का रहे थे, जो खुलेआम शहर को जलाने पर आमदा हो गए थे, अब अपने सर को झुकाए, मास्क से अपने चेहरे को छिपाए हुए बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं। इन सभी पर नूह के अकबर चौक और झंडा चौक पर दंगे का आरोप है। इन दंगाइयों को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और अब इनसे पूछा जाएगा कि इनके साथी कौन थे, इन्हें किसने भड़काया, किसकी तरफ से ऑर्डर मिला, किसके ऑर्डर पर ये हाथ में पत्थर लेकर निकल पड़े और फिर इन्होंने नूह को जलाने की कोशिश की, नूह को इन्होंने जलाया। मास्क से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो दंगाई हैं जिन्होंने दिन दहाड़े खुलेआम लोगों पर पत्थर बरसाए, पुलिस पर हमला किया, लोगों की जान लेने की कोशिश की। अब यही लोग अपने चेहरे को छिपाए हुए हैं, यही लोग अपने चेहरे को मास्क से छिपाकर अब सर को नीचे झुकाए हुए नजर आ रहे हैं। गौर से इन चेहरों को आप देखिए, एक एक चेहरा इस दंगे में शामिल है। ये आरोप इन लोगों पर लगा हुआ है। झंडा चौक, जहां सबसे पहले ये जो हिंसा थी वो भड़की थी, जहां सबसे पहले दंगा भड़का था। अकबर चौक, जहां पुलिस पर हमला किया गया था, 6 पुलिसकर्मियों को घेरा गया था। ये उस दंगे के आरोपी हैं जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। एक दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है और अब इन दंगाइयों, इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, दंगे के आरोपियों से, कि आखिर उन्होंने इस दंगे की साजिश को अंजाम कैसे दिया है। लेकिन आप देखिए, इनके चेहरे, इनके चेहरों को इन्होंने मास्क से ढकने की कोशिश की है। अब ये जरूर अपने चेहरे को छिपा रहे हैं, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये दंगा भड़का था 31 जुलाई को, इन्हीं चेहरों के साथ इन्होंने दंगा भड़काई थी, अपना खौफनाक चेहरा दिखाया था। मेरे सहयोगी अभय पाराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूह के मेवात के अंदर जो हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। अब तक 140 के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने कुछ और लोकल लड़कों को गिरफ्तार किया है। उनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। सब ने चेहरे पर मास्क पहने हुए हैं। इन सबको गिरफ्तार किया गया है हिंसा में शामिल होने के आरोपों के ऊपर। इसके आसपास की कॉलोनी के ही रहने वाले हैं और सदर नूह थाना जो है, वहां पर फिलहाल आप इनकी मौजूदगी देख सकते हैं। इन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इनकी कस्टडी ली जाएगी, ताकि इनसे पूछताछ की जा सके ये किस तरीके से इस हिंसा के अंदर शामिल हुए थे। बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक तकरीबन 48 एफआईआर दर्ज की हैं और जितनी सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं, उनकी निशानदेही पर दंगाइयों को, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। अलग अलग जगह की वीडियो हैं, उसी हिसाब से लोगों को पकड़ा जा रहा है और पकड़ने के बाद पहले इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी और उसके बाद इनसे आगे इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं गिनती अगर करके आपको बताऊं तो फिलहाल जितने यहाँ पर आपको ये आरोपी दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दंगाई जो है, पुलिस का ये मानना है कि इन लोगों को तमाम तरह की वीडियोस को वेरीफाई करने के बाद पकड़ा गया है। 19 दंगाइयों की तस्वीरें फिलहाल आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इसके अलावा और भी तकरीबन 138 लोगों की गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। आप लोगों ने क्या किया था? फायर, क्या पथराव किया था? क्या किया था आप लोगों ने? क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया। क्यों, पुलिस ने क्यों पकड़ा है आप लोगों को? आप लोगों ने फायरिंग वगैरह की थी, ये पथराव किया था? तो देखिए, फिलहाल
इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इनकी कस्टडी लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। रेड्स का सिलसिला लगातार जारी है। सदर नूह की ये तस्वीरें हैं, एक बार दोबारा से तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, इन लोगों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इनका यह कहना है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या ये लोग हिंसा में शामिल थे, इन्हें किस वजह से पकड़ा गया, ये सारी तस्वीरें जो हैं साफ हो जाएंगी। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि सभी जितने आरोपियों को पकड़ा जा रहा है उन्हें सबसे पहले कोर्ट में पेश करके उनकी कस्टडी ली जानी है और उसके बाद ही इनसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 19 दंगाई हैं जो फिलहाल, ये 19 दंगे के आरोपी हैं जो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। चेहरे पर मास्क लगाकर अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमें घर से उठाया गया है, पुलिस ने हमें घर से उठाया है। लेकिन इन चेहरों की पहचान वीडियो के आधार पर पुलिस लगातार कर रही है, क्योंकि हिंसा के कई वीडियो हैं जिनमें चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं इन तमाम लोगों के, जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने नूह में हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिन्होंने नूह को जलाने की कोशिश की, और उसी आधार पर इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी तक कई गिरफ्तारियां पुलिस कर चुकी है। अब ये 16 लोग जो हैं ये कस्टडी में हैं, ये पुलिस के पास हैं। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, इन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे पूछताछ के बाद ये पता लगाया जाएगा कि इन लोगों के अलावा, इन चेहरों के अलावा और कौन से वो चेहरे हैं जो दंगे में शामिल थे। क्योंकि नूह में 31 जुलाई को 10-15 लोगों ने दंगा भड़काया, ऐसा नहीं था, बल्कि ये संख्या सैकड़ों में थी, ये संख्या हजारों में थी, जब सड़कों पर लोग आकर तांडव मचा रहे थे। तो यही है वो दंगाई जिन्होंने कई बेकसूरों की जान ली है। 6 बेकसूरों को मौत की नींद सुला दिया गया। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड गुरसेवक सिंह और नीरज की हत्या कर दी गई। 4 लोगों की जान चली गई। नूह के शक्ति सैनी, पानीपत के अभिषेक, बादशाहपुर के प्रदीप शर्मा और गुरुग्राम के इमाम मोहम्मद साद की हत्या हुई है और कई घंटों तक मौत का तांडव मचाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी दंगे के दर्द की कहानी, जिसमें बेगुनाहों की जान चली गई, कैसे दंगाइयों के निशाने पर बेकसूर थे, कैसे इनका मकसद सिर्फ ये था कि दंगा भड़काया जाए। किस किस की जान गई है, किस किस बेकसूर की जान गई है। नीरज होमगार्ड थे, ड्यूटी पर तैनात थे, उन्हें दंगाइयों ने मार दिया, इस भीड़ ने मार दिया। गुरुसेवक सिंह, ये भी होमगार्ड थे, ड्यूटी पर तैनात थे, इन्हें भी मार दिया गया। ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं। नीरज के पिता फौज में थे, कारगिल की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं, जिनकी हत्या कर दी गई। शक्ति सैनी, जो ना तो यात्रा में शामिल था, ना किसी भीड़ में शामिल था, बल्कि एक दुकान पर बैठा काम कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। अभिषेक, जो कि पानीपत का रहने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई। प्रदीप शर्मा की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही साथ मोहम्मद साद, जो कि गुरुग्राम के इमाम थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो ये वो बेकसूर चेहरे हैं जिनकी हत्या की गई, जिन्हें दंगाइयों ने अपने निशाने पर लिया, जिन्हें दंगाइयों ने खौफ पैदा करने के लिए मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें दंगाइयों ने अपनी साजिश पूरा करने के लिए मार दिया। तो देखिए, वीएचपी की ब्रिजमंडल यात्रा तो बस एक बहाना भर थी। इसकी आड़ में नूह को जलाना दंगाइयों का असल मकसद था। ये मैं नहीं कह रही, ये बता रही है शक्ति सैनी की मौत की कहानी। शक्ति सैनी, जिनका दूर दूर तक यात्रा से कोई लेना देना नहीं था, वो रोज की तरह शोएब मिष्ठान भंडार पर काम कर रहे थे। जब दंगा भड़का तो सैनी को दंगाइयों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। शरीर पर कई जगह कट के निशान थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है, सबका रो रो कर बुरा हाल है। ये नूह का भादस गांव है। यहाँ पर शक्ति सैनी का परिवार रहता है। स्थिति घर की आप देखें, यहाँ से थोड़ी सी दूर वो एक दुकान पर काम करता था। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक शक्ति सैनी, जो कि शोएब मिष्ठान भंडार में काम करता था, अपने परिवार के लिए एक लौता आय का साधन था। लेकिन वो किसी रैली में नहीं गए थे, बल्कि जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, उनका अपहरण हुआ, उनको मारा गया और फिर बर्बरता की शरीर पर निशानियां जो थी, उससे परिवार बहुत परेशान है। ये उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। बच्चों के हाथ में अपने पिता की फोटो है। पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। ये परिवार के सभी लोग हैं जो इस समय बेबसी और लाचारी के साथ इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके पति की आखिरकार गलती क्या थी।
उनकी 2 बेटियां, रो रो के बुरा हाल है। छोटा बेटा अपने हाथों में पिता की फोटो लेकर बैठा है। क्या कहना चाहेंगी आप? 6 बजे गए और मैं खाड़ो खा के दी लोग मैं घूम कर मंदिर में हूँ। फिर वो पता था मैंने 8 बजे फोन करो तो स्विच ऑफ बोलो वो ना पता। फिर कहीं हुयो कहीं ना हुयो। फिर इनको मैं बता रही 11-12 बजे तक फोन करावा कर स्विच ऑफ बोलो। फिर बताई इनको, फिर इन्हें ढूंढो ढकड़ो पता ना हुआ तो फिर मैं तो घबरा गई। मुझे पता कहीं वो गोवा को कहाँ गयो घूमण को लिखड़ो काड़ो का के नहीं नुके में तो टेल कारो घूम कारो। बहुत मारा था उनको डंडे से उस और बेटा बहुत बुरी हालत थी पापा की बॉडी की। बहुत बुरी थी, बहुत टैट वैट फाड़ रखी थी मुंड ऊंड और पूरे शरीर पे लट वट बार करो चाकू वाकू मार कहूँ फेंका बर्फ के पैकेट पीछे। क्या कहना चाहोगे आप सभी लोगों से, पुलिस से? मेरे पापा ने न्याय मिला। कुछ सुविधा करो हमारा बच्चा को कोई न रहो कहाँ गयो हमने छोड़ के नहीं। हमारी सुविधा करो कुछ। परिवार है जिसका रो रो के बुरा हाल है। यहाँ पर उनके भाई हैं। भाई दोस्त भी होता है, सहारा भी होता है। अभी 4 बच्चे हैं। क्या हुआ था? वो रैली में गए थे, उस जगह गए थे जहाँ पर ये नूह के अंदर मंदिर में गए थे क्या? नहीं जनाब, वो ना तो रैली में गया था ना नूह गया था। वो एक घर पे ही था। वो जो है एक हलवाई की दुकान पे काम करता है। वो राजगिरी का भी काम करता है। बाकी यहाँ दिन में यहीं घर पे ही था। देखिए ये कहानी है शक्ति सैनी की। जो लोग ये कह रहे हैं कि दंगा भड़काने में दोनों तरफ से माहौल को खराब किया गया, ब्रजमंडल यात्रा में शामिल लोगों ने मुस्लिम समुदाय को भड़काया, अब ऐसे में शक्ति सैनी का क्या कसूर था? वो तो अपना काम कर रहे थे, शोएब मिष्ठान भंडार पर बैठे हुए थे। उन्हें किस गुनाह की सजा मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी ही एक और कहानी पानीपत के रहने वाले अभिषेक की है, जो पेशे से मैकेनिक था और अपनी दुकान चलाता था। बजरंग दल की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए वो नूह गया था, लेकिन दंगाइयों की फायरिंग का शिकार हो गया। अभिषेक के साथ गए उसके दोस्त ने पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे घंटों तक युद्ध जैसे हालात बने रहे, कैसे घंटों तक संघर्ष होता रहा, कैसे घंटों तक दंगाई तांडव करते रहे और इसमें अभिषेक की जान चली गई। अभिषेक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो यात्रा में शामिल होने के लिए गया था। कैसे हालात है फिलहाल, क्या है परिवार का हाल, आप देखिए भास्कर मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव है जी। गौरव, आप साथ में अभिषेक की गए थे? हाँ जी, यहाँ से हम सुबह ही निकले थे इकट्ठा ही। अभिषेक ने मेरे को फ़ोन किया था सुबह के टाइम। तो हम यहाँ से निकले सुबह 6 बजे के आसपास। तो हम वहाँ से एसडी कॉलेज गए। एसडी कॉलेज में हमारे जो और बजरंगी साथी थे वहाँ पे वो सब मिले। हमारे यहाँ से पूरी टीम, हमारे साथ महिलाएं बच्चे भी थे। तो वहाँ से हम निकल गए 6:30-7 बजे के आसपास निकले वहाँ से। तो वो सबसे आगे ही था, उसको मैं बीच में से एक बार लेके आया हूँ। लाने के बाद में हम ऐसे ही लगभग 3 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा काम। 3 घंटे तक दोनों तरफ से पथराव हो रहा? ऐसे ही चलता रहा काम, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन फिर वो ऐसा टाइम आया कि वो अपने घरों से हथियार ले आए। काफ़ी संख्या में वो हथियार लाने के बाद उन्होंने फायरिंग चालू कर दी सबके ऊपर। फायरिंग चालू करने के बाद फिर तो पत्थरों की तो चलेगी नहीं, अपने बचाव के लिए सभी भागते हैं। सब वहाँ से भागने लग गए। तो ऐसे ही भागते हुए जिसके पास जो जिस साधन मिला उसमें बैठ के वो आगे चले गए मंदिर की तरफ। हाँ, और मैं रह गया पीछे। मैंने सोचा कि अभिषेक यहीं पे होगा। मैंने अभिषेक को फ़ोन किया, मैं अभिषेक कहाँ है? हम आगे निकल गया, तू जल्दी से कुछ पकड़ के आगे आ जा। तो जैसे मैं भागा, इधर से पीछे से भी आ रहे थे, पीछे पथराव कर रहे थे। मैं भागता रहा तो साइड में से निकल के 30-40 जने, उसमें से पहले मेरे भाग रहा था, साइड में से आए बिल्कुल।
तो भीड़ का चेहरा कितना खौफनाक था, कैसे टारगेट किया गया, कैसे अभिषेक को मारा गया, ये दोस्त की जबानी आपने सुना। और ये दोस्त चश्मदीद भी है, इसने देखा कि कैसे भीड़ जान लेने पर आमदा हो चुकी थी। तो ये सिर्फ एक दो घर की कहानी नहीं है, ये कहानी नीरज होमगार्ड के घर की भी है। होमगार्ड नीरज के जो पिता थे वो करगिल की जंग लड़े थे, लेकिन उनका बेटा नूह में दंगाइयों का शिकार हो गया।